कमजोरी भरा सेशन देखने को मिल रहा है। आज देखिए संवत का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और डेज लो पर कारोबार कर रहे हैं। 7,800 के नीचे आप देखिए इस समय ट्रेडिंग हो रही है। 7789 टू बी प्रिसाइज। 125 अंक की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 20 मिनटों में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो काफी चिंता में डालने वाला है। आप देखिए हर दिग्गज पिट रहा है, चाहे वो कोल इंडिया हो, इन्फोसिस हो, ऑयल एंड गैस के शेयर देखिए, HPCL जैसे शेयर, ONGC, केन इंडिया, RIL, ये वो पॉकेट है जहां सबसे ज्यादा प्रेशर है। ऑयल एंड गैस स्पेस में चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है और कुछ ही स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में बने रहने में कामयाब हैं और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं और वो है ऑटो शेयर। 350 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में इस समय एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो गिरने वाले शेयर हैं और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। हालत और भी खराब हो रही है। हेमंत, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा था 100 पॉइंट की गिरावट और अब यहाँ पर 100 पॉइंट जुड़ गए हैं नेगेटिव जोन में। तो 150 अंक नीचे आ चुका है ये इंडेक्स, माफ कीजिएगा 200 अंक नीचे आ चुका है। 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था स्थिति को संभालने की, वहां पर भी हमने देखा अब काफी ज्यादा दबाव आ गया है और 136 अंकों की गिरावट। ADAG पैक में काफी नुकसान है। आरकॉम जैसा शेयर अब 9.5% नीचे है। इसके अलावा आप देखेंगे मदरसन सुमी जैसे स्टॉक में 6% से ज्यादा की गिरावट। रियल एस्टेट स्टॉक्स की काफी पिटाई होती हुई। एक दिग्गज लुपिन देखिए 1787 के आसपास 4% की गिरावट। सनफार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन दो काउंटर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी सुबह से ही, लेकिन अब बाकी फार्मा कंपनियों पर भी ये बिकवाली का कहर बढ़ता हुआ और लुपिन आज काफी गिर रहा है। करीब 5% तक का नुकसान इसमें आ गया है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वो कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को। राकेश बंसल और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। राकेश, जिस स्पीड से बाजार गिर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं कल का लो ना टूट जाए। 7771 का हमने लो लगाया था कल खुलते हैं, उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। आपका क्या व्यू है, क्या ट्रेड लेना चाहिए इस समय यहाँ पर निफ्टी में? देखिए एज ऑफ नाउ अगर किसी को इंडेक्सेस में ट्रेड लेना है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्लोजिंग के समय सिर्फ मुहूर्त के नजरिए से 325 के अराउंड निफ्टी फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है, क्योंकि हेमंत हमने काफी जब से निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू हुई थी, सबसे पहले निफ्टी में ही ट्रेडिंग शुरू हुई थी, तो मैंने ये कंटिन्यूसली देखा है खराब से खराब मॉल में भी मुहूर्त ट्रेडिंग पर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और वो गैप अप एक सफिशिएंट गैप अप होता है जिसमें एक अच्छी मुनाफा वसूली होती है। एल्स देखें तो इन स्तरों पर भी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप वायदा बाजार के स्टॉक्स देखें तो अधिकतर स्टॉक्स में क्रैक देखने को मिल रहा है। जैसे अभी आपने ऑटो स्पेस की बात करी थी, तो ऑटो स्पेस में भी अगर हम टेक्निकली देखें तो मारुति और हीरो होंडा ही दो एकमात्र स्टॉक है जहां पे ट्रेंड पॉजिटिव है, एल्स ट्रेंड नेगेटिव है। बाकी सब जगह तो अगर पोजिशनल व्यू है, 2-3 दिन का व्यू है, तो बिकवाली करके चलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर ऑटो में भी अगर आपने सुबह में कमाई कर ली है तो इस समय वो मुनाफा वसूली कर लीजिए। यही फिलहाल इंडिकेशन चार्ट पर दिख रहा है और स्क्रीन भी वही दर्शा रही है। मयूरेश, लेकिन आज की इस गिरावट में एक शेयर है जिसने अच्छी खासी उड़ान भरी है और यह है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि इंडिगो चलाने वाली कंपनी, इंडिगो एयरलाइंस चलाने वाली कंपनी। कल शाम को स्टॉक टॉक के दौरान आप बात कर रहे थे और आपने साफ कहा था यहाँ पर मुनाफा कमाएंगे लोग लिस्टिंग पर। अब क्या किया जाए? 15% ऊपर है 883 पर। आफ्टरनून हर्षद जी, आई थिंक क्लियरली जो लिस्टिंग गेन्स के लिए स्टॉक को खेल रहे थे तो प्रॉब्ली आई थिंक दे शुड बी बुकिंग प्रॉफिट्स। हावेवर एक स्ट्रक्चरल व्यू हो तो मुझे अभी भी लगता है कि जैसे ETF प्राइसिंग एक स्टेबलाइज हो रही है क्रूड की वजह से, आई थिंक दैट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन हाउ EBITDA मार्जिन्स पैन आउट। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है ही एंड थ्रू वर्स्ट इकोनॉमिक साइकिल्स द कंपनी हैज रिमेन प्रॉफिटेबल। दूसरी बात, अगर फ्लीट साइज की बात करूं तो इट्स अ रिलेटिवली यंगर फ्लीट साइज, जिसकी वजह से आई थिंक जो मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं, जो सर्विसिंग कॉस्ट होते हैं एयरलाइन को लेके, आई थिंक दैट इज much lesser. Operating leases पे काफी airlines, and again I think that just the income that comes probably on that on the P&L against the lease rentals that they give out. तो मुझे लगता है I think जो business model है वो structurally काफी sound है। ETF prices low रहने की उम्मीद है जिसकी वजह से margins stabilize रहेंगे, and definitely I think the kind of doubts that the market had on dividend payouts, negative net worth, बहुत minuscule amount थी negative net worth की, with improving cash flows I think even that is taken care of, और management is always focused profitability पे and rewarding shareholders। तो मुझे लगता है I think structurally the story still remains with Interglobe Aviation, so long-term investors can still persist with the stock.
आज पहला दिन था, सेंचुरी जड़ी है, 116 रुपए ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आप बाजार में देखिए काफी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। कुछ स्टॉक्स पर नजर डालिए। चलिए इन्फोसिस का चार्ट देखिए, 15-20 मिनटों में जिस तरह से ये नीचे की तरफ खिसकना शुरू हुआ है, ये थोड़ी चिंता की बात है। और ऐसा ही चार्ट आपको निफ्टी का भी दिखेगा और विप्रो का भी दिखेगा। विप्रो में भी आप देखिए एक तेज गिरावट पिछले 15-20 मिनटों में आई है। तो IT पैक आज थोड़ा सा सेकेंड हाफ में और खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। और सेकेंड हाफ में ONGC ये भी एक वेट है जो दरअसल कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए कोल इंडिया, ये चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। और करीब करीब 20 मिनट पहले 336 का भाव था कोल इंडिया का, और इस समय आप देखिए किस तरह से ये पिटा है, 325 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत शार्प फॉल यहां पर देखने को मिला है, 4% की गिरावट। राकेश, इस स्टॉक में अचानक से बिना किसी खबर के चलते लगता है बड़ी सेलिंग हुई है। कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट्स इसके? देखिए हेमंत जी, कोर इंडिया में देखें तो एक रैली बन रही थी, और जिस समय स्टॉक ने 332 रुपए का लेवल तोड़ा तो वो पुल बैक रैली खत्म हुई है। स्टॉक में आप निचले स्तरों पे देखें तो 320-22 के अराउंड सपोर्ट आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेमंत जी, जो भी आपने स्टॉक्स के नाम लिए, इन्फोसिस, विप्रो, इन्फोसिस के अंदर लेटर हाफ में अभी थोड़ी देर पहले 1115 के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। काफी अच्छा ये बड़ा सपोर्ट था, और जिस तरीके से स्टॉक में एक रिवर्सल बना है 1115 के नीचे, मुझे लगता है स्टॉक में अनदर 30-35 रुपीज का डिक्लाइन इन्फोसिस में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पर 2.5% की गिरावट इन्फोसिस में आती हुई, यानी कि दबाव दिग्गजों की ओर से बना हुआ है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ONGC, केन इंडिया, ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं विक्वाली का जो दबाव है वो गहराता हुआ करीब 5% गवा चुके हैं दोनों ही काउंटर्स। और सीमेंट में अंबुजा सीमेंट जैसे दिग्गज हैं जो दबाव के घेरे में आए हैं। कोल इंडिया, वेदांता, ये दूसरे स्टॉक्स हैं जो बाजार को नीचे की ओर खींच ही रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, कुछ और शेयरों पर आपकी राय लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बाजार में तेज गिरावट दिख रही है, 380 पॉइंट गवा चुके हैं, यानी कि कल जो भी रिकवरी देखने को मिली थी खुलने के बाद वो अब फिर से नदारद होती हुई बिकवाली हावी है। निफ्टी भी आप देखिए 7,771 का लो था, वहां से सिर्फ 10 अंक ही दूर है, यानी कि प्रेशर अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिति खराब हो रही है। आपके लिए यूरोप और डाउ फ्यूचर्स हाजिर करेंगे, वहां से एक संकेत मिलेगा क्या ये फिर से इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर है। कैक यानी कि फ्रांस के बाजार में 0.5% की गिरावट, जर्मनी 0.5% नीचे, डाउ फ्यूचर्स अब हल्की सी गिरावट दिखा रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुबह में दबाव था, एशिया में दबाव था, कल देर शाम बिकवाली थी US में, और आज फिर से देखिए ट्रेड की शुरुआत में यूरोपीय बाजार नरम पड़ रहे हैं, उसी के साथ भारतीय बाजार भी फिसलते हुए। सबसे ज्यादा जो टूटा है शेयर वो है ONGC का, 5% नीचे इस समय। केन इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के, जहां पर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी इस समय, और यहां से आगे फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, इस पर राय लेते हैं। हमारे जानकारों से बात हुई है। सबसे पहले सिमी भौमिक की राय आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर उनका मानना है कि ये मौका है मारुति में तेजी करने का। 4,760 के टारगेट के लिए तेजी करे, 4,665 पर स्टॉप लॉस लगाए। टाटा मोटर्स पर भी सिमी बुलिश है, और टारगेट 279 का, स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है 269 का। ऑलराइट, चलिए तो ऑटो शेयर आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। यहीं पर हिम्मत हो रही है इस समय गिरदारी करने की, लेकिन इक्विटी रश के कुणाल सरावगी, इनको लगता है बेचकर चलना चाहिए, STBT करना चाहिए। जी हाँ, ONGC में बिकवाली की राय, 225 का टारगेट कल देखने को मिल सकता है, 244 के स्टॉप पर रखना चाहिए। और सन फार्मा में भी शॉर्ट साइड पर जाने की सलाह देनी है। ये वो स्टॉक है जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से काफी दबाव में है। 700 तक के लेवल्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 750 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, एक तो आपने कहा था कुछ देर पहले निफ्टी को जरूर खरीद के जाना चाहिए, आखिरी में कल बाउंस के लिए खेलना चाहिए। ये बताइए, इस समय तो कल के लो से एक ही अंक ऊपर है इस समय, 7772 था कल का लो, 1 था कल का लो, और 7772 है आज का अब तक का लो। वो कॉल अभी भी आप खरीदना चाहेंगे निफ्टी को लास्ट में? एक सवाल ये, और इसके अलावा बताइए STBT करना चाहेंगे या BTST?
हेमंत, जो मेरा निफ्टी का कॉल है वो जब से आप देखें काफी, जब पहले बदला होता था, बदले को बैन करके फ्यूचर्स आए और उस फ्यूचर्स आने के बाद हमने आईटी का भी क्रैश देखा है, काफी बड़े बड़े क्रैश देखे हैं और काफी खराब वक्त में, खराब मार्केट्स में, उस मार्केट के अंदर भी मुहूर्त के दिन निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर हमेशा गैप अप ओपनिंग हमेशा मैंने होती हुई देखी है और उसी डाटा पर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को क्लोजिंग पर 3.25 3.26 पर खरीद के ले जाने की राय दे रहा हूं कि जो भी कल मुहूर्त के समय ओपनिंग का भाव मिले तब उसको बेचना चाहिए। पास डाटा ये बताता है कि निफ्टी फ्यूचर्स ने खराब माहौल के अंदर भी, खराब मार्केट्स के अंदर भी एक गैप अप ओपनिंग कंटिन्यूसली दिखाई है। और दूसरा जो ट्रेडिंग की बात करी, जो BTST STBT, तो उसमें मैं STBT के साथ जाना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, इसके फ्यूचर्स को बेचने की सलाह रहेगी 926.50 के स्टॉप लॉस के साथ 876 के टारगेट के लिए। और दूसरा सेल कॉल रहेगा LIC हाउसिंग के फ्यूचर्स पर 481 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने की राय है 460 के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट, चलिए तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिए, लेकिन आप देखिए बेहद कमजोरी भरा सेशन देखने को मिला है। केवल 7 शेयर हैं निफ्टी में, निफ्टी 50 में जो हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाकी 43 स्टॉक्स में गिरावट है। जो हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स, उनमें से 7 में से 4 जाहिर सी बात है ऑटो के ही हैं, मारुति, बजाज, हीरो और M&M। बाकी आप स्टॉक्स देखिए HUL, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक हैं, इनको छोड़ दीजिए तो चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है इस समय भारतीय बाजारों में। और FNO की साइड जाइए तो HPCL में 8% की कमजोरी। मयूरेश, नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं आज काफी तेज प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक अच्छा रनअप दिखाया है पहले, लेकिन आज देखिए HPCL, IOC, BPCL बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोई ट्रेड यहां पर लेना चाहेंगे आप? Really, I think जो inventory losses है, I think that have probably played on the balance sheet ये क्वार्टर के लिए। लेकिन a large part of the rally जो under recoveries, interest rate कम होने की वजह से, इनकी जो debt कम होने की वजह से I think price में आ चुकी थी। और मुझे लगता है I think the re-rating for the stocks will only happen on 2 counts, एक तो diesel marketing margins and GRM में improvements। तो मुझे लगता है I think the stocks might correct further because I think there is still some amount of pain left। और जैसे एक regulatory एक दायरे से stocks गुजर रहे हैं, I think diesel petrol is probably out, but still you're talking about crude staying at lower levels, जिसकी वजह से you're not really sure any bounce back in crude can again have inventory losses coming onto their balance sheets। तो within the pack I think you really need to be selective। जो मुझे पसंद आ रहा है probably OMC pack में से वो है IOC, लेकिन वो भी I think decline पे लेना चाहिए। One should not be rushing into the stocks। और यहाँ पर हम देख रहे हैं HP, BP जैसे स्टॉक्स है जिनकी पिटाई हो रही है। IOC पर थोड़ा बुलिश है मयूरेश, लेकिन वो भी आपकी स्क्रीन पर हाजिर करेंगे क्या स्थिति दिख रही है। इंडियन ऑयल के शेयर में इस समय 3% नीचे, ये इसकी चाल बेहतर है HPCL के मुकाबले, तो आप ये जरूर कह सकते हैं जो 7% 8% टूटा है। लेंगे एक ब्रेक का, आखिरी चंद मिनटों में बाजार कहां पर टिकेगा? क्या ये कल के लेवल्स जो लोज थे उससे ऊपर ही टिकता हुआ दिखाई देगा या फिर उसको टेस्ट करने की संभावना दिख रही है? फिलहाल 7786 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी पर भी आ गया है काफी दबाव। लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे, देखेंगे कैसी समाप्ति रहती है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। कमजोरी भरा कारोबार, 400 अंक नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 135 अंक की गिरावट निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से एक स्मार्ट पुल बैक निचले स्तरों से देखने को मिला था, हालांकि वो शॉर्ट कवरिंग की वजह ही थी उसमें बड़ी, लेकिन आप देखिए बुल्स में थोड़ा सा होप बन गया था। और राकेश, कल लोग कह रहे थे कि शायद अब जो रिकवरी देखने को मिली है शायद कंटिन्यू रहे, 7540 के जो संबत के लोज थे वहां तक वापस ना जाए। लेकिन आज जिस तरह से ये कारोबार हुआ है, कोई आप व्यू बदलना चाहेंगे और बाजार में आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में नीचे के घर खुलते हुए दिख रहे हैं निफ्टी में? बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से कल हमने एक रिकवरी देखी थी, बट आज के सत्र में अगर हम देखें तो बड़े बड़े जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, कल बैंकिंग में गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद एक रैली देखने को मिली थी। बट अगर आज आप देखें तो जो दिग्गज काउंटर्स हैं जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग के जो दिग्गज काउंटर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के, उनके अंदर एक नए क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में जो गिरावट है वो रूल आउट नहीं की जा सकती है। नीचे में अगर हम टेक्निकली देखें तो 7710 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है और निफ्टी यहां तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। चलिए 7710 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये पूरी संभावना बन रही है आज की गिरावट को देखकर।
जो स्टॉक सबसे ज्यादा पिटे हैं उनकी हम बात कर रहे थे, ऑयल कंपनियों की धुलाई हो रही है, लेकिन मिड कैप साइड पर भी एक स्टॉक इरोस इंटरनेशनल, यहाँ पर लोगों को मौका चाहिए इसको तोड़ने का। आज फिर देखिए 8% टूटा है। मयूरेश, अगर गलती से भी किसी के पास ये स्टॉक बचा है, ऑफ लेट जो भी कंट्रोवर्सी थी और जो भी बयानबाजी हुई है कि इनका यूएई बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, वेल्स फार्गो ने एक रिपोर्ट निकाली थी, कंपनी ने आकर उस पर कुछ पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन कुछ संभल नहीं पाया है शेयर। क्या कॉल रहेगा, कितना और टूट सकता है आगे? So again, I think downside risk 10-15%, 20% भी हो सकती है, again on kind of news that comes through. But clearly I think अगर आप investment options देख रहे हैं तो I think every fall does not mean that you should go and buy any stock that you want. तो मुझे लगता है qualitatively bottom up approach आकर रखते हो mid cap universe में, तो we do like a few picks. तो मुझे लगता है I think जागरण प्रकाशन print media में काफी बेहतर विकल्प हो सकता है। Print media business has done exceptionally well. Advertising revenue has grown at a fast clip. Radio business is expected to do well. टू व्हीलर बैटरीज की मैं बात करूं तो आई थिंक टू व्हीलर या फोर व्हीलर बैटरीज हमारा राजा इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू प्रेफर। तो ये दो स्टॉक अगर डिक्लाइन होते हैं तो आई थिंक दीस स्टॉक्स कैन बी गुड वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्योंकि जो प्रीमियमाइजेशन मिलता है इनको, आई थिंक दैट जस्टिफिकेशन विल रिफ्लेक्ट इन द अर्निंग्स ऑफ बोथ दीस कंपनीज। ऑलराइट, चलिए एक बार देखिए बाजार जिस तरह से कमजोरी के साथ बंद हो रहा है, डेज लो के आसपास क्लोजिंग हो रही है। इसका एक श्रेय दरअसल रुपए को भी जाता है। आप देखिए रुपया अब काफी कमजोर हुआ है, आज के सत्र में ये ऊपर जा रहा है, आप देखिए कमजोरी का ही संकेत दे रहा है। हमने देखा था थोड़ी बहुत मजबूती के साथ आज शुरुआत हुई थी, लेकिन अब बाजार शेयर बाजार जब बंद हो रहा है तो रुपए में थोड़ी कमजोरी और गहराती जा रही है। इस समय ये आप देखने को मिलेगा आपको 6643 के आसपास इस समय रुपया ट्रेड करता हुआ, 6643। जी हाँ, ये लेवल आप आज देखिए रुपए पर आपको दिख रहा है। देखना होगा ये कहाँ समाप्त करता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिड कैप्स में ज्यादा प्रेशर है। जहां खराब खबरें आई हैं वो तो ज्यादा पिटे हैं। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स 15% अब ये नीचे जाकर समाप्ति देने की तैयारी करता हुआ, बेहद कमजोर नंबर्स कंपनी ने पेश किए। रिलायंस कम्युनिकेशन 9% नीचे है। ओएनजीसी 5%, ये हैवी वेट है और 5% की गिरावट बड़ी मानी जाएगी इसके लिए। जेट एयरवेज पर भी आप नजर रखिए, आज जिस तरह से इंटर ग्लोब एविएशन की एक शानदार लिस्टिंग हुई है और जिस समय से लिस्टिंग हुई आप देखिए उसके बाद से जेट एयरवेज और स्पाइस जेट ये दोनों स्टॉक्स है जिनमें लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली। इंटर ग्लोब जरूर अच्छा प्रदर्शन दिखा के बंद हो रहा है, आज लिस्टिंग का पहला दिन है इसके लिए, लेकिन स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के लिए आज का दिन मुश्किल भरा। लंबी लिस्ट है उन रियल एस्टेट कंपनियों की, HDIL, DLF, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, वहां पर आज के सत्र में प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये भी काफी कमजोरी के साथ हर्षदा आज क्लोज हो रहे हैं। तो संवत का आखिरी ट्रेडिंग सेशंस बेहद हावी रहे हैं। पूरे संवत देखिए आप, डॉलर में तो डॉलर टर्म्स में 10% की गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स निफ्टी में, और आप देखिए आज का दिन भी बेहद कमजोर। और आप कह सकते हैं कि FIIs के लिए खासतौर से संवत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी नुकसान उठाया है। इस बीच डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफी पैसा डाला जरूर है, लेकिन एक बहुत ही एवरेज आप कह सकते हैं संवत रहा होगा पिछले कई सालों की तुलना में। दूसरी तरफ आज के सत्र में खास तौर से IVRCL जैसे काउंटर्स, गैमन इंफ्रा जैसे काउंटर्स, जो छोटी इंफ्रा कंपनियां थी उनमें किसी वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो काफी नहीं था बाजार के मूड को सुधारने के लिए। और मिड कैप इंडेक्स खास तौर से आज 200 पॉइंट से ज्यादा टूटा है। यहीं पर हमने देखा सबसे ज्यादा मारकाट मची, ADAG काउंटर्स की धुलाई होती हुई। आरकॉम टॉप लूजर 9% नीचे, मदरसन सुमी 6.5% टूटता हुआ। इरोस की हमने बात की, साथ ही TBZ देखिए 4% तक का नुकसान देखने को मिला है। तो ये सारे काउंटर्स थे, गोदरेज जैसे काउंटर्स जहां पर हमने देखा काफी ज्यादा गिरावट बनती हुई। और अदानी ग्रुप में भी वो सेल साइड की पोजीशन ही हावी थी आज के सत्र में। इसीलिए हम देख रहे हैं वो डेज लो पर और 7,783 के लेवल पर निफ्टी की समाप्ति आते हुए, और सेंसेक्स भी लगभग 390 अंकों की गिरावट पर जाकर टिकेगा। बिल्कुल, और आप देखिए सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, बल्कि 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखिए डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा है। 2 दिन में 9% की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखी जा चुकी है। आज भी देखिए कमजोरी के साथ ही ये स्टॉक्स बंद हो रहे हैं। फिलहाल बाजार बंद हो चुका है, 130 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी ने समाप्ति दी है डेज लो के आसपास ही। शुक्र है कल का लो टूटा नहीं, 7772 है आज का लो, 7771 है।
था कल का लो, लेकिन आप देखिए टेक्निकली नहीं टूटा, लेकिन उसी स्तरों के आसपास हम गए हैं। तो कल की पूरी रिकवरी जो हमने देखी थी वो आज भारतीय बाजारों ने गवा दी। आप देख सकते हैं सेंसेक्स में 25,730 के आसपास समाप्ति हुई है, 400 पॉइंट की गिरावट के साथ। और जाते जाते डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक डबल ब्लो आता हुआ। यूएस एफडीए ने इनकी एक जो दवा है उस पर रोक लगा दी है। कंपनी पर वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आया है कि वो एक पर्टिकुलर दवाई एसोमोप्राजोल यूएस में नहीं बेचेंगे, और यही शायद वजह होगी कि स्टॉक पहले काफी टूटा था और आखिरी मिनटों में भी लैंग्वेज कर रहा था। देखिए 7 दिनों में बुरे हाल रहे हैं। पिछले फ्राइडे को यूएस एफडीए ने इनको वार्निंग लेटर जारी किया था 3 फैसिलिटीज पर। आज सुबह में सिटी ने कंपनी पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली, जो पहले का टारगेट था 4,975 का, उसे काट कर 3,775 किया। और अब यूएस एफडीए ने एक पर्टिकुलर दवा, यूएस कोर्ट ने एक दवा की सेल पर रोक लगा दी, और मेरे ख्याल में वो दवा का मार्केट काफी बड़ा होने की संभावना ऐसी जताई भी जा रही थी पहले। जी हाँ, तो अगर आप सोच रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज में गिरावट हो चुकी तो अभी नहीं हुई है, ये एक और खराब खबर जिसके ऊपर कल ये शेयर रिएक्ट करेगा जब 60 मिनट का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा। 5% टूटा है ये आज, हालांकि बाजार बंद होने के करीब ही ये खबर आई है तो थोड़ा बहुत रिएक्शन जरूर देखने को मिला होगा। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं, यूएस कोर्ट ने रोक लगाई है यूएस में एक दवा की बिक्री के ऊपर। चलिए फिलहाल सम्मत अंत हो चुका है अब ये वाला, जो देखना होगा कल किस तरह से ओपनिंग होती है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में। 5:45 से 6:45 तक वो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन 8 सितंबर के बाद सबसे कमजोर क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। लेकिन शुक्रिया मयूरेश और राकेश, आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था नीरज और आशीष के बीच में, उसमें कौन से कप्तान ने आज बाजी मारी।